जिया और राहुल के बचपन का प्यार। जिया एक मॉल में काम करती है। उसने एक दिन देखा कि एक आदमी वहां से कुछ चुराकर उसकी जेब में डाल रहा था और वहां से जा रहा था, लेकिन जिया ने उसे देख लिया और उसने अपने मैनेजर को यह बात बताई। मैनेजर ने जब चेक किया तो उसके पास से कुछ भी नहीं निकला। जिया को बहुत बुरा लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जिया ने उस आदमी का पीछा किया और देखा कि वो एक बंगले में दीवार फांद कर घुस गई थी। जिया उनका ही इंतजार कर रही थी। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक सूटकेस था। जिया ने से पकड़ा गया और फिर से चोर चिल्लाने लगी, लेकिन उस चोर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी वह उस घर का ड्राइवर आया और उसने जल्दी से जिया को उस आदमी से दूर कर दिया और कहा, एक लड़की हमारे साहब को क्यों पकड़ कर रही है। तब एक और धक्का लगा। मन में सोचा कि अब फिर से ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने का प्रस्ताव रख रहा हूँ, लेकिन उस आदमी ने कहा कि इस लड़की में कोई गलती भी नहीं है। मैं ऐसे काम करता हूँ, कोई भी ये सोच सकता है। तब उस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने खुद अपनी आंखों से मॉल में चोरी करते देखा, लेकिन वहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला। यहाँ आप भी वाल फैन हो गए लेकर आए टैब पर। मुझे लगा कि यहाँ आपसे कुछ चुरा कर लाए। उस आदमी ने तुमको समझाते चाय बनाई करते हैं। मैं चाय नहीं पीती, जिया ने कहा। वो आदमी बोला, तो प्लांट टी पी लीजिए। जिया ने ओके कर दिया। दोनों अंदर चले गए। फिर अंदर देखा। जब जिया अपने घर में बनाया तो तब उसने कहा, मेरा नाम शांति है और मैं एक छोटी सी कंपनी में हूँ। अब बात है चोरी की, तो मैं पहले एक चोर ही थी। मैं अपनी मोटी चोरियां बनाकर ही जीवन यापन करता था। मैंने लिखा था, मुश्किलों के हाथों से मुझे चोरी का सामान निकालने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन फिर सुमन नाम की एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आई और उसने मेरी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ भर दी। एक दिन उसने मुझे चोरी करते देखा और पीछे से मुझे आवाज़ दे दी आ रही थी। मैं सड़क पार करने के लिए जिस रास्ते से चला गया, जब मैंने देखा कि पीछे भीड़ लगी हुई है तो मैं भी वहीं चल दिया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तो सुना है। मेरी आंखों के से आंसू आंख लग गई। मैं जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच गया। उसकी गंभीर समस्या यह थी कि इलेक्ट्रॉनिक ने कहा था कि वह अब कुछ ही देर के मेहमान के पास है। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वो मेरी सुमन को ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आखिरी बार बात करनी है तो कर सकते हैं। तब सुमन ने मुझसे कहा कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा था और मुझसे बात करने के लिए पीछे आया था। उसका एक ही स्टूडियो हो गया था। उन्होंने कहा कि उनसे उनके जाने के बाद चोरी करना छोड़ दो। ऐसा वादा सुशांत ने उससे वादा किया था कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगी। उसके बाद सुमन उसे अकेले इस दुनिया से चला गया। उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं की और अपना विग शुरू किया। जिया ने कहा कि फिर मॉल में मैंने तुम्हें चोरी करते देखा। तब सुशांत ने कहा था कि वहाँ से मैंने वो चीज़ ज़रूर उठाई थी, लेकिन मैंने फिर भी वहीं पर रख दिया। जिया ने कहा, वो फिर वापस पास से नहीं मिली। सुशांत ने कहा कि वजह से तुमको मेरी जो परेशानी उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर जिया ने कहा कि हम क्या दोस्त बन सकते हैं। सुशांत ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बन सकते हैं। वो फिर वे रोज़ मिलते रहे और उनकी दोस्ती यार में बदल गई। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन जिया सुशांत को प्रपोज कर दी। वैसे तो अक्सर लड़का अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जिया ने सोचा कि अगर प्यार तो जल्दी बता देना चाहिए, नहीं तो देर हो गई। सुशांत ने अपना प्रोफेसर स्वीकार कर लिया। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली, सुख से अपना जीवन साथ ले लिए। दोनों दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।